poem is called I Wonder and it expresses the curiosity and wonder of a child who asks many questions about the world. यह कविता जो है एक बच्चे की जिज्ञासा और आश्चर्य को व्यक्त करती है जो दुनिया के बारे में कई प्रश्न पूछता है। चलिए पोएम को पढ़ते हैं और इसका अर्थ भी समझते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। आई वंडर का मतलब होता है मुझे आश्चर्य होता है। वाई मतलब क्यों, द ग्रास का मतलब होता है घास। वाई द ग्रास इज ग्रीन, मुझे ये आश्चर्य होता है कि घास हरी क्यों है। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैं सोचता हूँ कि घास हरी क्यों होती है। यह पंक्ति प्रकृति की सुंदरता और उसकी अजूबों के बारे में बच्चे जैसा आश्चर्य व्यक्त करती है। घास का हरा रंग आम है लेकिन शायद हमने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है। मतलब बच्चा सोचता है कि घास का हरा रंग क्यों होता है। नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और जो है हम लोग हवा को कभी नहीं देख सकते। नेवर मतलब कभी नहीं, सीन मतलब देखना, विंड मतलब हवा होता है, तो हम लोग हवा को क्यों नहीं देख सकते। यह पंक्ति इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे हवा जो हर जगह मौजूद है का कोई निश्चित आकार या रंग नहीं होता है। हम इसे देख नहीं सकते लेकिन हम निश्चित रूप से इसे महसूस कर सकते हैं। मतलब बच्चा ये पूछ रहा है कि मतलब हम हवा को क्यों नहीं देख सकते, लेकिन यह भी इस पंक्ति में व्यक्त किया जा रहा है कि जो है हम हवा को महसूस जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, हु टॉट द बर्ड टू बिल्ड ए नेस्ट। टॉट टीच से टॉट बना है, तो चिड़िया को किसने सिखाया घोंसला बनाने के लिए। नेस्ट मतलब घोंसला होता है, बिल्ड मतलब होता है बनाना। तो इसमें जो है कवि कह रहे हैं पक्षियों को घोंसला बनाने किसने सिखाया। यह पंक्ति प्रकृति की बुद्धिमत्ता के बारे में आश्चर्य व्यक्त करती है। बिना किसी स्पष्ट शिक्षक के पक्षी हर साल जटिल घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन है, एंड टोल्ड द ट्री टू टेक द रेस्ट, और किसने बोला, आदेश दिया कि जो है पेड़ को आराम करना है। इसका मतलब क्या होता है, पेड़ों को आराम करने का आदेश किसने दिया, इसका मतलब समझते हैं हम। यह पंक्ति पेड़ों के मौसमी चक्रों का एक काव्यात्मक वर्णन करती है। ठंड के मौसम में पत्तियां गिर जाती है और पेड़ सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसे मानो किसी अदृश्य शक्ति ने नियंत्रित किया है। इस तरह कवि जो है प्रकृति के बारे में वर्णन करते हैं फर्स्ट स्टेंजा में। चलिए हम नेक्स्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, चंद्रमा जो है पूरी तरह से गोल नहीं है। इसका क्या मतलब होता है। यह पंक्ति हमें उस रात के आसमान की ओर ले जाती है जब चांद एक परिपूर्ण गोले की तरह नहीं दिखता है बल्कि अर्धचंद्राकार होता है। कभी हमें बच्चों और प्रकृति के प्रति उत्सुकता से भर देता है। कवि जो है बच्चों के प्रति उत्सुक होता है। चलिए और नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड, मतलब टूटा हुआ टुकड़ा चंद्रमा का जो है कहाँ पे मिल सकता है। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ होता है। यह पंक्ति उस जिज्ञासा को दर्शाती है जो तब उठती है जब हम देखते हैं कि चांद पूरा नहीं होता। कवि उस लापता टुकड़े की खोज करता है मानो उसे कहीं खो दिया गया हो। कवि को लगता है कि यह टुकड़ा जो है कहीं खो गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, जो तारे जब बुझ जाते हैं तो उन तारों को कौन जलाता है। तो इसका मतलब क्या होता है। यह पंक्ति रात के अंधेरे में जगमगाते तारों की ओर हमारा ध्यान खींचती है। कवि उसके अचानक गायब होने की कल्पना करता है और पूछता है कि उन्हें कौन फिर से जलाता है। कवि कल्पना करता है कि मान लो तारे खो गए हों तो फिर उन्हें कौन जलाता है। एंड मेक द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली कड़कना। तो एंड मेक द लाइटनिंग फ्लैश, बिजली को कौन कड़काता है या बिजली को कौन जलाता है। मतलब बिजली जो कड़कती है तो वो उसको कौन करता है, ये काम को कौन करता है, ये कवि ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ। यह पंक्ति तूफान के दौरान आसमान में जगमगाती बिजली को लेकर कविता को और रहस्यमयी बना देती है। कवि सोचता है कि बिजली को कौन चमकाता है और उसे चमकने का रहस्य क्या है। मतलब कवि सोच रहा है कि बिजली को कौन चमकाता है और इसके चमकने का क्या रहस्य हो सकता है। ये चारों पंक्तियां जो हैं जिज्ञासा और कल्पना के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता का चित्र पेश करती है। वे रात के आश्चर्यों को जीवन में लाती हैं और बच्चों की तरह दुनिया को देखने के महत्व को दर्शाती है। मतलब बच्चा एक कैसे देख रहा है चंद्रमा को, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग कैसा महसूस करते थे, इस बारे में कभी बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं। हु पेंट द रेनबो इन द स्काई, पेंट का मतलब होता है चित्र बना रहा है, रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। तो आकाश में इंद्रधनुष को कौन बनाता है या कौन पेंट करता है। तो इसका क्या मतलब होता है। यह पंक्ति हमें उस चमत्कारिक नज़ारे की ओर ले जाती है जिसे हम इंद्रधनुष के रूप में जानते हैं। कवि पूछता है कि वास्तव में कौन
इस रंगीन फूल को आकाश में चित्रित करता है, या कौन इस रंगीन चित्र को बना देता है। नेक्स्ट लाइन, एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और फ्लफी का मतलब होता है सॉफ्ट, क्लाउड मतलब बादल, हाई का मतलब ऊंचा होता है, हैंग मतलब होता है लटकाना। तो इन बादलों को कौन लटका देता है, इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। यह पंक्ति हवा में तैरते सफ़ेद और फूले हुए बादलों की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करती है। कवि यह जानना चाहता है कि उन्हें इतनी ऊंचाई पर इन बादलों को कौन लटका देता है। वाई इज इट नाउ, ऐसा क्यों है। डू यू सपोज, आपको क्या लगता है। दैट डैड वंट टेल मी इफ़ ही नोज, मतलब पिताजी को पता होगा फिर भी वह नहीं बताएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। यह पंक्ति कवि की जिज्ञासा को दर्शाती है। वह सवाल पूछता है क्यों उसके पिता इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं, भले ही उनके पास उत्तर हो। कवि सोच रहा है कि उसके पिताजी जानते होंगे लेकिन फिर भी मुझे नहीं बता रहे हैं। मतलब कवि थोड़ा निराश है क्योंकि उससे सवालों का सीधा जवाब नहीं मिल रहा है। मतलब कवि जानना चाहता था लेकिन फिर भी उसे पिताजी उसके जानते होंगे, कवि को ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी पिताजी उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 पंक्तियां प्रकृति की सुंदरता के बारे में एक बच्चे की जिज्ञासा और उसके माता पिता से सीखने की इच्छा को दर्शाती हैं। ये पंक्तियां दर्शाती हैं कि कवि बच्चा जो है अपने माता पिता से क्वेश्चन पूछता है और प्रकृति के बारे में जानना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी जो है उसे बताते नहीं हैं। यह कविता बच्चों के दृष्टिकोण से दुनिया को देखने और उसमें लगातार सवाल पूछने के महत्व को दर्शाती है। धन्यवाद।